एक काफी इंटरेस्टिंग सवाल, व्हाई डिड मेगाट्रॉन हेजिटेट टू डिस्ट्रॉय ऑप्टिमस प्राइम कम्प्लीटली। मतलब जब भी उनके बीच फाइट होता है तब मेगाट्रॉन के पास हमेशा एक चांस था कि ऑप्टिमस प्राइम को पूरी तरीके से खत्म करने का, लेकिन मेगाट्रॉन फाइनल ब्लो काफी कम देता था। पर ऐसा क्यों? पर अगर मेरी मानो तो इसमें कुछ रीजंस है। सबसे पहला रीजन है ऑब्वियसली रेस्पेक्ट। ऑप्टिमस प्राइम और मेगाट्रॉन दोनों ही साइबरट्रॉन के वॉरियर्स थे। जब मेगाट्रॉन ग्लैडिएटर था तब ओरायन पैक्स उसका दोस्त एक महान स्कॉलर था और उनके बीच का ये बॉन्ड कभी पूरी तरह से मिटा नहीं, और इसी वजह से शायद मेगाट्रॉन हमेशा उसको वर्दी राइवल की तरह मानता है। यहाँ पर दूसरा रीजन है ईगो और लेगेसी। मेगाट्रॉन चाहता था कि अगर ऑप्टिमस प्राइम मरे तो एक ग्लोरियस बैटल के बाद ही मरे। एक डिसऑनरेबल डेथ मेगाट्रॉन को कभी सेटिस्फाई नहीं करती थी। मेगाट्रॉन के लिए ऑप्टिमस प्राइम का जिंदा रहना और उसके खिलाफ लड़ते रहना असलियत में उसके पावर को प्रूव करता था। और तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग रीजन जो कि है फियर। ऑप्टिमस प्राइम के आइडियाज और लीडरशिप मेगाट्रॉन के प्लान के लिए हमेशा थ्रेट थे, लेकिन अगर ऑप्टिमस प्राइम को डिस्ट्रॉय कर दिया तो ऑटोबॉट फिर भी उनके अगेंस्ट लड़ते रहेंगे। और ये चीज कहीं ना कहीं मेगाट्रॉन भी जानता था कि एक एनिमी जो उसको समझता है वो उसके लिए ज्यादा प्रिडिक्टेबल है, हाय मेरी इंग्लिश, रेदर देन एक नया लीडर जो और भी डेंजरस बन सकता है। और अगर एक छुपी हुई बात बताओ तो मेगाट्रॉन चाहता था कि ऑप्टिमस प्राइम उसके डाउनफॉल का विटनेस बने। हर बार जब भी वो पावर गेन करता था, मतलब डार्क एनर्जॉन या यूनिक्रॉन के साथ, वो चाहता था कि ऑप्टिमस प्राइम इसे देखे कि मेगाट्रॉन कितना ऊपर चला गया है। तो फाइनली ये है कि मेगाट्रॉन का हेजिटेशन एक मिक्स था, पुरानी दोस्ती का, रेस्पेक्ट का, अपनी ईगो का, अपने सेटिस्फैक्शन का, और एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो उसने ऑप्टिमस प्राइम पर खुद ही इम्पोज किया। और इसी वजह से ऑप्टिमस प्राइम और मेगाट्रॉन की राइवलरी ट्रांसफॉर्मर्स की सबसे आइकॉनिक चीज बन गई।